बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 2, क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई का क्या मतलब है? क्लियरिंग का मतलब है साफ किया हुआ, और इन द स्काई आसमान, साफ किया हुआ आसमान में ज़मीन का टुकड़ा। यहाँ पे क्लियरिंग एक प्रोसेस का नाम नहीं है। क्लियरिंग का मतलब है साफ किया हुआ ज़मीन का टुकड़ा इन द स्काई, आसमान में। अब आसमान में ज़मीन का टुकड़ा मतलब आसमान में एक तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, मतलब कहीं किसी बुलंदी पे, वो इतनी बुलंदी है, वो इतनी बुलंद जगह है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो आसमान पे है। अब ये क्या है, ये स्टोरी कैसी है? ये बटन से बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। जो सबसे बड़ी बात है स्टोरी की कि जो राइटर है ये उसकी अपनी पर्सनल स्टोरी है। राइटर का नाम है जेस स्टुअर्ट, और इस स्टोरी में हम जैसे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसमें फादर और जो है वो सन, उसका एक डायलॉग है, उसका मुकालमा है, उनकी आपस में बातचीत है। और जब फादर अपने बेटे को बुलाता है तो उसको जेस कह के बुलाता है, तो जिससे हमें ये फ़ौरन पता चल जाता है कि जो राइटर है ये उसने अपना एक पर्सनल ज़ाती तजर्बा जो है अपनी लाइफ का ये हमारे साथ शेयर किया है। इस स्टोरी में सिर्फ 2 करैक्टर्स हैं, एक है फादर और एक है उसका बेटा। बेटे का नाम जेस है, जिसको जो स्टोरी में हमें साथ साथ पता चलता है, लेकिन फादर का नाम क्या है ये स्टोरी में हमें पता नहीं चलेगा। ही इज़ ओनली फादर, बाप है। अब ये स्टोरी क्या है, इसकी थीम क्या है? ये एक बूढ़े बाप की, एक बूढ़े आदमी की डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि आपका अगर हौसला बुलंद है, आपका अगर जो है वो अज़म बुलंद है, आप पक्का हौसला रखते हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल को अचीव कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, और उनका एक छोटा सा जो है ये एक उनका लाइफ एक्सपीरियंस है जो राइटर ने हमारे साथ शेयर किया है। अब राइटर कहता है दिस इज़ द वे जेस। देखिए पहले ही डायलॉग में हमें राइटर का नाम पता चल गया कि राइटर ही इस स्टोरी में इन्वॉल्व है। दिस इज़ द वे जेस सेड माई फादर। मेरे बाप ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। केन कहते हैं छड़ी को, स्टिक को, पॉइंटिंग सिग्नलिंग, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। पॉइंटिंग का मतलब है सिग्नलिंग, इशारा करते हुए। विद हिज केन, अपनी स्टिक से, अक्रॉस द डीप वैली, गहरी वादी के पार, बिलो अस, हमसे नीचे। मेरे बाप ने अपनी छड़ी से हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो रास्ता है जेस, ये वो रास्ता है। मतलब बाप और बेटा किसी बुलंद जगह पे हैं और नीचे उनके गहरी वादी है, और वो किसी ऊंचाई पे खड़े हैं, और बाप अपने बेटे को कुछ इशारा करके बता रहा है कि ये वो रास्ता है बेटा, ये वो रास्ता है जेस। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आमतौर पर ये बच्चों की एक्टिविटी होती है, बच्चे कहते हैं मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। लेकिन यहाँ पे जो फादर है ही इज़ सो मच एक्साइटेड, और उसकी एक्साइटमेंट हमें कैसे पता चल रही है? जो इस डायलॉग के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क है वो उसके फादर की एक्साइटमेंट बता रहे हैं, क्योंकि हमें डायलॉग की डिलीवरी से नहीं पता चल रहा कि ये एक एक्साइटेड डायलॉग है, लेकिन उस एक्सक्लेमेशन मार्क ने हमें बताया कि ये फादर जो है ही इज़ सो मच एक्साइटेड। वो अपने बेटे को वो किसी जगह पे लेके जाना चाह रहा है, कुछ दिखाना चाह रहा है। तो वो कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। Isn't it too hot for you to do much walking? क्या आपके लिए मौसम बहुत गर्म नहीं है इतना पैदल चलने के लिए? अब यहाँ पे जो टू हॉट है, कभी कभी जो टू का एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव सेंस भी देता है। क्या बहुत गर्मी नहीं है आपके पैदल चलने के लिए?
कि मतलब आपकी सेहत इतनी इजाज़त नहीं देती कि आप इतनी गर्मी में इतना जो है वो पैदल चलें। आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज। आई वाइप्ड का मतलब साफ़ किया। जैसे वाइपर होता है, घर में हम आमतौर पर वर्ड यूज़ करते हैं वाइपर, साफ़ करने वाला, और आजकल जो बच्चों के टिश्यू पेपर्स जो इस्तेमाल होते हैं वाइप्स होती हैं। तो वाइप्ड का मतलब क्या है? क्लीन्ड। मैंने साफ किए स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट। स्ट्रीम वैसे तो नदी को कहते हैं, अब यहाँ पे धारें, मैंने पसीने की लहरें, मैंने पसीने की धारें साफ की फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम, उन्हें दूर रखने से, उन्हें बाज रखने से, फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, के वो मेरी आंखों में चुभन पैदा करें। जब पसीना आपकी आंखों में जाता है तो वो आपकी आंखों में थोड़ी सी चुभन पैदा करता है। तो वो कहता है मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारियाँ साफ़ की ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना कर सकें। स्टिंगिंग का मतलब है चुभन पैदा करना। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। किसके साथ? अपने फादर के साथ। यहाँ पे जो आई, अब वर्ड बार बार यूज़ होगा, आई का प्रोनाउन वो जेस के लिए है। जेस राइटर है तो वो अपने फादर के साथ जो अपनी कन्वर्सेशन है वो हमें बताना है। वो कहता है आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, जस्ट का एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेसन में भी डिस्कस किया था, अभी। ठीक है, जब भी ये आएगा तो ये अभी के मीनिंग में आएगा। तो वो कहता है मैंने अभी पैदल रास्ता तय किया था, अ हाफ माइल, आधा मील, मैंने अभी अभी आधा मील का फासला तय किया था। अप हिल, चढ़ाई का रास्ता, अप हिल का मतलब है चढ़ाई, ऊपर जाने का रास्ता। फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उसके घर तक, मैंने अभी अभी अपने घर से उसके घर तक आधा मील पैदल चलकर ख़त्म किया था। आई हैड कैरिड, मैंने उठाई हुई थी, अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, बास्केट ऑफ डिशेस बर्तनों की टोकरी, फॉर मॉम, टू मॉम, माँ के लिए। मैं बर्तनों की टोकरी माँ के लिए उठाकर लाया था। मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो अलग रहते हैं और जो ये बेटा है ये अलग रहता है। तो वो कहता है मैं अपने घर से उनके घर तक जब आया, मैंने बर्तनों की टोकरी जो है वो माँ के लिए उठाई हुई थी। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, यहाँ पे स्लिप्स का मतलब क्या है? फिसलने वाली जगह। सड़क 2 जगह से फिसलने वाली थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा था। कि मुझे पैदल क्यों आना पड़ा? क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी जो है वो मैं नहीं ड्राइव कर पा रहा था, क्योंकि रास्ते में 2 जगह पे सड़क जो है वो टूटी हुई थी। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मैं जानता था कि कितनी गर्मी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पैदल अभी भी चल के आया हूँ और मैंने अभी भी जो है वो चढ़ाई जो है वो चढ़ी थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि कितनी गर्मी थी। इट वॉज 97 इन द शेड, साए में दर्जा हरारत 97 था। 97 इन द शेड, शेड का मतलब क्या है? साए में, कि मतलब जहाँ पे साया था वहाँ पे भी 97 है। यहाँ पे 97 जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? दर्जा हरारत के लिए। अब इसके साथ डिग्री नहीं बताई हुई, तो ये 97 फ़ारेनहाइट है। इन द शेड, साए में, कि साए में भी दर्जा हरारत 97 था। मतलब 97 फ़ारेनहाइट पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेजरमेंट है, और शेड में वो बता रहा है कि इतना दर्जा हरारत था, तो धूप में इससे ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल, मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, एक डॉक्टर ने उन्हें मना किया था एक शहर की लंबाई तक चलने के लिए। लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक का मतलब क्या है? मतलब जैसे एक गली का फासला होता है, एक शहर की जो एक गली का फासला है, कि एक डॉक्टर ने तो उसको मना किया था कि एक शहर की गली की लंबाई जितना फासला भी पैदल चलकर तय नहीं करना।
ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे बाप को कहा था टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, कि घर जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करें। कि मतलब जब मेरे फादर उस डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि तुम्हारी तबीयत तो इतनी ख़राब है कि तुम अब घर जाने के लिए भी टैक्सी का इस्तेमाल करो, तुम अभी भी पैदल मत जाना। मतलब कि इतनी सीवियर कंडीशन थी मेरे बाप की। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स, लेकिन मेरा बाप 5 मील पैदल चल के आया अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ों के पार, एंड टोल्ड मॉम, और माँ को बताया व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, जो डॉक्टर ने बताया। लेकिन कहता है कि मेरा बाप इसके बावजूद 5 मील पैदल रास्ता पहाड़ों के पार तय करके आया और आके उसने माँ को बताया जो डॉक्टर ने कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने उसे यही बात कही थी कि 40 साल पहले भी यही बात की थी और कुछ माह पहले भी यही बात की है, लेकिन मेरे फादर इतने डिटर्मिन्ड हैं कि वो पैदल भी चलना नहीं छोड़ते और वो अपने काम को जारी रखे हुए हैं। एंड ही हैड लिव्ड, और उन्हें ज़िंदा रहना था, टू रेज़ अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों के ख़ानदान की कफ़ालत करने के लिए। कि 40 साल पहले भी उनको यही बात की गई थी, लेकिन वो डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो काम करते रहे, क्योंकि उन्हें 5 बच्चों के ख़ानदान की कफ़ालत करनी थी। रेज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, कफ़ालत करना, बड़ा करना, कि 5 बच्चों को उनको बड़ा करना था। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, उन्होंने उन सालों में इतनी मेहनत की जितनी कोई भी आदमी कर सकता था। कि मतलब जितनी कोई आदमी कर सकता है ना, उतनी मेहनत उन्होंने की। इस सब के बावजूद कि डॉक्टर ने उनको मना किया था कि वो पैदल ना चलें। मतलब कि पैदल चलना जो है वो किसके लिए मुश्किल होता है, हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो प्रोबेबली जो राइटर का बाप है वो एक हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने उनको मेहनत करने से, डॉक्टर ने उसको पैदल चलने से मना किया। आज से 40 साल पहले भी मना किया, लेकिन वो डिटर्मिन्ड रहा और वो अपना काम करता रहा। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, यहाँ पे अब प्रोटेस्ट का मतलब, वैसे प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना, लेकिन अब यहाँ पे अपोज, मुखालफत करना। मैं अब उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था। मुखालफत मतलब अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था कि अब वो मुझे लेकर चल रहे थे, अब वो मुझे लेकर कहीं जा रहे थे, तो अब मैं उनको मना नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना दिमाग तैयार कर लिया था। मेडअप का वर्ड जो है बेसिकली मेकअप से निकला है। मेकअप का मतलब क्या है, तैयार, मेकअप करना, तैयार होना, गेट रेडी। यहाँ पे अब मेकअप माइंड का मतलब क्या होता है, दिमाग तैयार कर लेना, और यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। मेक की सेकंड फॉर्म क्या है, मेडअप, कि उन्होंने अपना दिमाग तैयार कर लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो अपना दिमाग तैयार कर लेते थे, टू डू अ थिंग, कोई काम करने के लिए, ही वुड डू इट, वो इसे करके छोड़ते थे। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, अगरचे उसे उसके लिए रेंगना पड़े। क्रॉल का मतलब क्या है, रेंगना, कि अगर उन्होंने किसी काम की करने का दिमाग बना लिया है तो वो उसको करके छोड़ते थे, बेशक उसके लिए उनको रेंगना पड़े। ही डिडंट केयर, वो परवाह नहीं करते थे। इफ़ इट वाज 97 इन द शेड, के दर्जा हरारत साए में 97 है, और 16 बिलो ज़ीरो, या 0 0 से नीचे 16, मतलब 0 से नीचे 16 मतलब -16, कि वो परवाह नहीं करते थे, बहुत गर्मी हो या बहुत सर्दी हो, दोनों एक्सट्रीम्स में वो अपने डिटर्मिनेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन, जब मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, डाउन नीचे की जानब, द लिटिल पाथ, उस छोटे रास्ते से, बिटवीन द पैस्चर एंड द मीडो, चरागाह और सब्ज़गाह के दरमियान। अब चरागाह क्या है और सब्ज़गाह क्या है, पैस्चर क्या है और मीडो क्या है। पैस्चर है जो है वो सब्ज़ाज़ार जिसको कहते हैं, जैसे कोई बाग होता है, जैसे कोई जो है जहाँ पे घास वगैरह उगाई जाती है, और मीडो क्या है, चरागाह, जहाँ पे स्पेसिफिकली जानवरों को चरने के लिए लाया जाता है। तो अब पहाड़ से नीचे वो उतर रहे हैं और वहाँ पे दरमियान में एक रास्ता है, और उसके एक तरफ क्या है, मीडो है, और एक तरफ पैस्चर है। पैस्चर क्या है, सब्ज़ाज़ार, और मीडो क्या है, चरागाह।
कि वो कहता है चरागाह और सब्ज़ाज़ार के दरमियान जो एक छोटा रास्ता था, जब हम उससे नीचे उतर रहे थे, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, मतलब उसका वालन जो है, एट द एज ऑफ द मीडो, चरागाह के किनारे पे। एज का मतलब क्या है? किनारा, ब्रिंक। चरागाह के किनारे पर जो है वो आकर अचानक उसका बाप जो है वो रुक गया। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से एक चाकू निकाला। पॉकेट नाइफ का मतलब छोटा चाकू, जो जेब में भी रख सकते हैं आप, इजी टू हैंडल होता है जो, तो उसको कहा है पॉकेट नाइफ। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, उसने अपनी जेब से एक छोटा जेबी चाकू, आप जेबी चाकू भी कह सकते हैं, छोटा चाकू भी कह सकते हैं। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और बरसीम का एक गुच्छा काटा। अल्फाल्फा एक जड़ी बूटी है जो इस्तेमाल की जाती है, दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसको आमतौर पर बरसीम कहते हैं उर्दू में, बरसीम। विस्प का मतलब बंच, एक गुच्छा। विस्प का मतलब क्या होगा? बंच, गुच्छा। अचानक वो चरागाह के किनारे पे रुक गए, अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला और बरसीम का एक गुच्छा काटा। He held it up between him and the sun, उसने उसे अपने और सूरज के दरमियान पकड़ा। अपने और सूरज के दरमियान का क्या मतलब है? जैसे सामने सूरज है और उसने ऐसे पकड़ के, ऐसे जैसे वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने यूं करके उस गुच्छे को पकड़ा है। लुक एट दिस जेस, देखो इसको, देखो जेस। ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी बिगाड़ते हुए कहा। अब यहाँ पे जो ब्रैग्ड का वर्ड है, वैसे शोखी मारना जैसे आप कहते हैं, अब बेसिकली वो शोखी नहीं मार रहा, जैसे वो इतरा रहा है, जैसे वो किसी चीज़ पर फ़ख्र कर रहा है, जैसे वो किसी चीज़ पर नाज कर रहा है कि ये देखो ऐसी है कोई चीज़। तो यहाँ पे ब्रैग्ड का मतलब क्या है? आप शेखी बिगाड़ते हुए भी कह सकते हैं और इतराते हुए भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब है इसका ब्रैग्ड का? बोस्टेड, शेखी बिगाड़ते हुए। उसने शेखी बिगाड़ते हुए कहा, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने इससे बेहतर बरसीम ज़मीन से उगती हुई देखी है? क्या तुमने देखा है कभी इससे बेहतर बरसीम कहीं पे? मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो इस बरसीम को जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इससे बेहतर बरसीम दुनिया में कहीं किसी ज़मीन पर नहीं उगती होगी। इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, आई सेड, मैंने कहा इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये सबसे बेहतरीन लगने वाली घास है। यहाँ पे है क्या है? घास, मतलब वो बरसीम क्या है? घास। जैसे मैंने आपको बताया वो एक जड़ी बूटी का नाम है। वो कहता है सबसे बेहतरीन लगने वाली घास है, आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने किसी भी जगह पर देखी है। ये सबसे बेहतरीन नज़र आने वाली घास है जो मैंने किसी भी जगह पर देखी है। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स। अब आप देखें लिटल सैंडी रिवर, ये वर्ड के फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हैं, जो हमें ये बता रहे हैं दैट इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। कई दफ़ा मैंने कुछ बुक्स में देखा, उन्होंने लिटल सैंडी रिवर्स का तर्जुमा किया हुआ है प्रॉपर, जैसे छोटा रेत का दरिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिटल सैंडी रिवर एक इलाके का नाम है, तो आप इसको उर्दू में भी लिटल सैंडी रिवर लिखेंगे। और बॉटम्स का मतलब क्या है? पेंदा। अब उसके कहने का मतलब क्या है? जो आपको पता होगा कि जो दरिया के पास इलाके होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, बहुत ज़रखेज़ होते हैं, और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो सबसे बेहतरीन मिट्टी होती है।
तो उस ये लिटिल सैंडी रिवर वहाँ का एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़रखेज़ कहलाता है, कि मतलब वो दरिया के पास कुछ ऐसा इलाका है। और उसका पैंदे का मतलब क्या है, जब दरिया का पानी उतर जाता है तो आपने देखा होगा अक्सर अब तो जो रावी की तरफ भी आप जाएं तो रावी का काफ़ी हिस्सा जो है वो पीछे हट गया हुआ है और वहाँ पे लोगों ने अपने घर बसा लिए हैं। काफ़ी वो फर्टाइल लैंड है बेसिकली, और वहाँ पे कई लोगों ने अपनी फसलें भी उगाई हैं। और पैंदे का मतलब क्या है कि मतलब उसका नीचे वाला हिस्सा, जब पानी उस इलाके से हट जाता है तो वो पैंदा बाहर निकल आता है दरिया का। तो वो कहता है उस इलाके से भी ज़्यादा अच्छी अल्फ़ा ये है जो आप मुझे दिखा रहे हैं, जो इस जगह पर उगी हुई है। तो यहाँ पे लिटिल सैंडी रिवर का पैंदा, ठीक है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी ये क्या है। दोबारा इसकी ट्रांसलेशन होगी कि मैंने इससे बेहतर लगने वाली बरसीम हत्ता के लिटिल सैंडी रिवर के पैंदे में भी नहीं देखी। When I bought this little farm, अब उसका बाप कहता है जब मैंने ये छोटा खेत खरीदा, everybody around here, यहाँ इर्द गिर्द हर किसी ने said कहा, I would end up with my family at the country poor farm, कि मैं अपने ख़ानदान के साथ मर जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा इस देहाती खेत में, if I try to make a living here, अगर मैंने यहाँ रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश की। कहता है जब मैंने ये खेत ख़रीदा था तो इर्द गिर्द के सब लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं उगने वाला, और ये अपनी ये अगर मेहनत करेगा यहाँ पे कुछ उगाने की कोशिश करेगा तो ये भी मर जाएगा और इसके ख़ानदान वाले भी भूखे मर जाएंगे। दोबारा इस लाइन को देखें, जब मैंने ये छोटा खेत ख़रीदा तो हर कोई इर्द गिर्द यहाँ पे ये कहता था कि मैं अपने ख़ानदान के साथ ख़त्म हो जाऊंगा अगर मैंने इस छोटे देहाती फार्म खेत पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश की। ही ब्रैग्ड अगेन, वो दोबारा शेखी बिगाड़ते हुए बोला, दोबारा अब वो इतरा रहा है अपनी स्ट्रगल पे। इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल लगे टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स टू मेक दैम डू दिस, मुझे 30 साल लगे इन कटे फटे एकड़ों को इस काबिल बनाने के लिए। कटे फटे, ओल्ड वॉर्न आउट का मतलब पुराने कटे फटे, टू मेक देम डू दिस, इस काबिल बनाने के लिए। वो कहते हैं मुझे इन कटे फटे एकड़ों को इस काबिल बनाने के लिए 30 साल लगे। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट पढ़ेंगे, और जो सबसे आज का ज़रूरी काम है, आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको भी पढ़ लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव लेसन्स के लिए मेरे चैनल को देखते रहें।